इलेक्शंस 24 का तमाम सारे लोगों की बातचीत, लेकिन कैनॉट प्लेस एक ऐसी जगह है जहां पे पूरे देश से लोग आते जाते हैं, लिहाजा बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं, बहुत सारी बातें एक्सचेंज करने को मौका मिलता है, बहुत सारी बातें लोग कहते हैं। यकीनन मैं उनसे बात जरूर करूंगा। मैम नमस्ते, कहां से आना हुआ? हम लोग इंदिरा पार्क से आए। इंदिरा पार्क, ये कहां? यहीं पे दिल्ली? सागरपुर, पालमपुर। इतनी दिल्लियां एक दिल्ली के अंदर हैं कि यकीन मानिए पूरी जिंदगी गुजर जाए लेकिन लोग दिल्ली नहीं देख पाते हैं पूरा। ऐसा कई शहरों के साथ है, लेकिन दिल्ली के साथ भी ऐसा ही है। बहुत बहुत स्वागत है। कुछ कहना है आपको? कुछ मन है कहने के लिए? कहने के ये मन है जो मैंने अभी तक आपको टीवी में देखा था। अच्छा। हाँ, तो अभी तक हमने आपको टीवी पे देखा था, यहां मौका लग गया। खड़े रहो, बहुत ज्यादा नहीं, बाल जब बड़े हो गए तो काबिल नहीं हो गए, ये खड़े रहो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मानव से तारुफ करने। जी कहां से आना हो गया आपका? पंजाब से जी। पंजाब से? अमृतसर से परिवार आया है पूरा? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो माथा टेकने का मुझे भी मौका लगेगा अभी चुनाव में, तो वहां जाऊंगा, माथा टेकूंगा। लेकिन आपका आना बहुत अच्छा लगा, और कोई बात बीच में हो तो बोल के जाइएगा सारे लोग। कोई बात, क्या नाम है आपका? जयजीत। 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 और मेरे बाजी से मिले आप? वो देखिए मेरे सामने कैमरे में खड़े हैं। हाँ जी। और आपका? एंजल। एंजल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हरनाम जी आज हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। मैं हरनाम जी कहूंगा खड़े हो जाइए। आप 19 में आए थे, 19 में आए, उसके बाद बड़ा लंबा वक्त कोरोना भी हुआ, उसके बाद मैं लौट भी आया, लेकिन आप आज आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रॉम सो फार अवे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। राकेश जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पवन शर्मा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वेश पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद जवाद साहब राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहजहांपुर पहुंचिएगा, मैं वहां पहुंचूंगा। मुफ्ती शमून कासमी साहब, और जो कि राष्ट्रीय सर्वधर्म एकता संघ से भी हैं, और कैबिनेट प्राप्त दर्जा है इनका मंत्री का उत्तराखंड में, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जिया मंजरी शो में आती रही हैं, आज एक बार फिर हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं एक चीज बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, जब आई एम सेइंग दैट कि हेलो, शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग फ्रॉम सो फार अवे। दुनिया में अपनी तरह का ये एक अकेला ऐसा शो है जो शाम को लगता है और तमाम जनता जुड़ती, कहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। हाइट पार्क लंदन में जो है लोग अपनी बात कहने के लिए आते हैं, लेकिन कोई ऐसा शो होता हो टेलीविजन का नहीं है। और पिछले 1-2 साल से नहीं, लगभग 10 साल से तो इसी जगह पे शो होता आ रहा है। ये अपनी तरह का एक अलग अलग तरह का शो है जिसमें तमाम मुख्तलिफ किस्म के लोग जुड़ते हैं और अपनी बात कहने के लिए। जी मुफ्ती साहब, इसके फाउंडर आप हैं कि आपने जनता की आवाज को सरकार अरे फाउंडर के चक्कर में ना पड़िए, आम आदमी पार्टी के फाउंडर्स में तो आप हैं। ये बड़ा मुश्किल होता है फाउंडर्स वालों का, फाउंडर्स के चक्कर में नहीं। फाउंडर के तो आम आदमी पार्टी के फाउंडर्स में से ये भी हैं, मुझे याद है, देखा याद है। हाँ जी, अभी अंडर कवर हो गए हैं। अंडर कवर, अंडर कवर क्या हो गए, आपने संभाल के नहीं रखा। ये भी एक बड़ी कला होती है, आर्ट होती है कि कैसे किसको संभाला जाए। जी बाजी, सब ठीक तो रहा? ओके, आए आपकी कमी थी भाई, इसीलिए एक दिन का यहाँ पे रुक गया मैं। बाहर आई। ये दिल्ली की अपनी एक आर्ट है, दिल्ली का एक तरीका है बात करने का। वो जिससे मोहब्बत करती है वो बहुत मोहब्बत करती है, और जिसके ऊपर निछावर होती है पूरी तरह से निछावर। मुझे मालूम है ये जो तुमने गर्मी और सर्दी का इंतजाम बनाया है, मुझे मालूम, मफलर भी है और टी शर्ट भी है और बगैर बाह की है। मुझे मालूम है शाम को जो दिल्ली में जो थोड़ा सा बहुत रंगीन होता है, ये दिल्ली की अपनी एक अदा है। मुझसे लोग कहते हैं आपके शो में बहुत डिस्टर्बेंस करने आ जाते हैं लोग शराब पी के या नशा करके। तो जब मैं बाहर शो कर रहा हूं तो लोग बहुत परेशान होते हैं। मैंने कहा ना, छोड़ दीजिए, मुझे दिल्ली का अनुभव है और मैं जानता हूं कैसे इसको टैकल करना है। आप खड़े रहो भैया, मैं बात करूंगा बीच में, तो किसी को बोलना हो कुछ तो हाथ उठाए, वरना मैं इधर की तरफ जाऊं। हाँ जी, आपको बोलना है। क्या नाम है साहब आपका? दीपक कुमार पांडे। अच्छा, दिल्ली के चक्कर में ना पड़ो, नहीं तो चप्पल भी उतर जाएगी, चप्पल भी उतर जाएगी। पहले कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के। मोबाइल रखो नीचे। हाँ जी, बिहार के। बिहार के। कहाँ के बिहार में? बक्सर के। बक्सर के। आराम से बोलो, अपने घर में भी ऐसे ही बोलते हो? हाँ, घर में भी बोलते हैं।
तो घर में अकाड़ के बोलते हैं, हैं? अकाड़ के बोलते हैं। तब तो बहुत मारे जाओगे तुम। कौन अरे। मारने वाला है? दिल्ली में अकड़ नहीं होती। आराम से बिना विनम्रता के साथ, है ना। बिहार के तो वैसे ही बोलो ना। हाँ जी, कोई बात कहनी है? जी, बोलिए। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हाँ, जो सुविधाएं मिली हाँ। आज तक कोई पार्टी ने नहीं दिया। हम लोग बिहार के बक्सर जिला के हैं और बक्सर जिला में जो अश्विनी कुमार चौबे ने कर दिया वो आज तक कोई सांसद ने नहीं किया था। काम क्या करते हैं आप? अभी कुछ नहीं करते हैं। हाँ तो ठीक है। ये भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया कि कोई काम नहीं करते। प्रतीक भाई, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के चंदा लूटा कैसे? मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का ही सवाल है। पूछिए ना भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। सुप्रीम कोर्ट लगातार बोले चला जा रहा है और सुनने को तैयार नहीं हो रहे हैं। चंदा के ऊपर आज चंदे पे भी बात करेंगे। बीजेपी के नेता ने कहा कि वो जमाना था जब 1500 रुपए चंदा मिलता था, 100 रुपए अपनी जेब में जाते थे और बाकी 1400 रुपए कहां जाते थे? दुनिया के बाहर, यानी देश के बाहर चले जाते थे। ये बात वहां कही गई, लेकिन आपने बात उठा दिया। मैंने आपका बात का स्वागत है, क्योंकि शो में ये बातचीत आएंगी, मुख्तलिफ तरह से आएंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। ये बात कही गई जहां की आज डिबेट को शुरू करेंगे कि कांग्रेस और ममता के नेताओं के घर से जितने पैसे पकड़े गए, नोटों की गिनती करते करते मशीन भी गरमा गई। हाँ जी, agree on this point because I belong from West Bengal, Kolkata. आपने बांगाली? Yes, I'm Bengali. तो बांग्ला क्यों नहीं बोलছো ना? तो बांग्ला बोले ना। আমি Bengali. I'm from Kolkata. So there's Mamata government. So mess of work. So we want BJP government in West Bengal. We want, ये आपके ये मसला आपका है, लेकिन बीजेपी में आज ये बात कही गई और ये कहा गया, ये जो बात कही न्यूज 18 के राइजिंग भारत में ये बात सामने निकल के आई। गृह मंत्री ने कहा कि इतने पैसों की गिनती करते करते मशीन भी गरमा गई। नदर डिबेट स्टार्ट्स। सबसे पहले कांग्रेस और उसके बाद आम आदमी पार्टी। जी, क्या कहना चाह रहे हैं सर? नहीं कहेंगे आप, मतलब ये कह रहे हैं कि इतने पैसे पकड़े जा रहे हैं कि मशीन गरमा रही है। जी देखिए, ऐसा है हाँ। कि इस देश में जितना दुरुपयोग शायद सरकारी एजेंसियों का हो रहा है, ईडी का, सीबीआई और इनकम टैक्स का, मैं समझता हूं इससे पहले किसी भी सरकार ने, किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने इतना दुरुपयोग नहीं किया होगा। आज तक आप ये लगा लीजिए 10 साल में एक भी भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर के यहां पर रेड नहीं हुई। और जो व्यक्ति कांग्रेस में है, दूसरी किसी भी दल में हो, जैसे ही वो भाजपा में प्रवेश करता है, वॉशिंग मशीन में धुलाई होती है, उसके सारे केस बंद हो जाते हैं। अभी आदर्श घोटाले में हमारे चौहान साहब अंदर जाने वाले थे और आज देखिए वहां जाकर उनका सब काम। अच्छा, ये आपको पता था कि जाने वाले हैं? जाने वाले तो थे। ये भी पता होगा कि कुछ गड़बड़ हुआ है। आदर्श घोटाले में स्वाभाविक है, उनको हटाया था कांग्रेस ने जब चीफ। तो ये सजा दी थी। तो ये बड़ा मुश्किल है साहब। वो कहते हैं कि ईडी का, सीबीआई का डर दिखाते हैं। वो कहते हैं कि भाई इसलिए नहीं पकड़े गए, और जहां पकड़े जा रहे हैं वहीं पे पानी जो है कम है या ज्यादा है, वहीं डूब रहे हैं लोग। जी मैं आया। जी जनाब, कहां से आना हुआ? मैं हिसार हरियाणा से आया। हिसार हरियाणा से। हरियाणा के रहने वाले हैं। मैं क्या? हाँ? मैं हूँ तो यूपी का, गोरखपुर का। हाँ। लेकिन मैं वहाँ काफी समय से रह रहा हूँ। रह रहे, बहुत अच्छा। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार है। दिलीप जी कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट में जितना भी काम हुआ है किसी गवर्नमेंट में नहीं हुआ है। जो इन्होंने वादा किया वो गारंटी को पूरी किया इन्होंने। अच्छा, इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भी अब गारंटी कहा है, 150 गारंटी उनकी भी है। उन्होंने कहा कि मैंने 150 गारंटी। जी नमस्ते, आगे आइए। नमस्ते सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर। मैं मतलब हो गया मुझे 7-8 साल आपको देखते हुए। और अच्छा, कर क्या रही हैं आप ये बताइए? सर मैं अभी कैबिन क्रू के लिए इंडिगो में ट्रेनिंग चल रही है मेरी। अच्छा, ओ एयर होस्टेस है ये, बहुत अच्छा। रुको बेरोजगार आया। बेरोजगार, अरे रुको बेरोजगार, चुनाव चल रहा है, इसी में लगो। बहुत रोजगार है अभी मई तक, ऐसे ही चलेगा। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और अच्छी लाइफ हो। खूब 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 अच्छा काम करें आप। और कभी फ्लाइट में मुलाकात होगी, अक्सर लोगों से मुलाकात हो जाती है वहां पे, तो आपसे भी मुलाकात होगी। फ्रॉम द हार्ट सर, सर्विस फ्रॉम द हार्ट। और सर मैं भी बिहार से हूँ। मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ, यूथ को ये बताना चाहती हूँ कि बेरोजगारी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपना रास्ता ढूंढ नहीं पा रहे। अंदर आइए।
बेरोजगारी मम्मी है साथ में? मम्मी तो आई नहीं है, सो मम्मी तो बिहार से ही देख रही होंगी। अच्छा, बिहार से देख रही होंगी शो। बिहार में कहां से हैं आप? बिहार में रोहतास जिला। रोहतास जिला मैंने देखा है, बहुत अच्छा है, वो मंदिर भी है, बहुत बड़ा फेमस मंदिर है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपने कहा बेरोजगारी सिर्फ उनके लिए है जो अपना रास्ता ढूंढ नहीं पा रहे हैं, और जो रास्ता ढूंढ लेते हैं वो रोजगार में लग जाते हैं। रोजगार में लग जाते हैं। और आप जैसे आपने अपना रास्ता ढूंढा। मेरे लिए बहुत मुश्किल था एक एयर होस्टेस बनना फ्रॉम बिहार। वहाँ अलाउड नहीं है एजुकेशन भी देना, लड़कियों को शादी करा देते 12th के बाद। क्या बात है। मेरा पूरा शो कभी कभी ऐसा हुआ है। कल भी जब शो कर रहा था मुजफ्फरनगर में, 2 लड़कियां आई, उन्होंने भी बोला, मुझे कभी कभी लगता है अपार्ट फ्रॉम पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई हो, समाजवादी पार्टी हो, जब कोई लड़की या महिला बोलती है तो मुझे लगता है ये देश का वो हिस्सा बोल रहा है जिसे बहुत पहले उठ जाना चाहिए था, या जिसे बहुत पहले बहुत सारी चीजें कहनी चाहिए थी। जो आंखों में चमक दिखती है, मुझे कभी कभी मुझे लगता है कि अपना देश बहुत सही रास्ते पर है और आने वाला समय यह है कि सुकून से यह शख्स बैठ सकता है। जी मैं बिल्कुल, बोलिएगा आप, पहले मुझे बात कर लेने दीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपने इंटरव्यू देने के लिए मैं पूरी फैमिली, पूरी सोसाइटी सबसे लड़के और मैं गई थी कोलकाता इंटरव्यू देने, तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ है। और मैं बेरोजगार नहीं हूँ, मैं बेरोजगार नहीं हूँ। क्या बात है। 17 साल की उम्र से कमा रही हूँ, घर पे रह के कमाया है मैंने एज एन योगा ट्रेनर, और मेरी खुद की कंपनी है। खुद की कंपनी है? बिल्कुल, आनंदम योगा एंड मेडिटेशन। इसमें 4 औरतें काम करती हैं इंक्लूडिंग मी, एंड आई कैन प्राउडली से बिहार बेरोजगार नहीं है। मैं ये आपसे आज एक निवेदन करूं, मैं आप क्योंकि मेरा शो देखती नहीं है तो मैं आपसे एक चीज मांग लूं छोटी सी, तो मुझे मिल जाएगी? बिल्कुल सर। मेरी उस जमीन पे जहां पे वो सारे लोग बैठ जाएंगी थोड़ी देर के लिए, मुझे अच्छा लगेगा। सर ये बहुत बड़ी बात कह नहीं 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 नहीं, आप इसकी हकदार हैं। बहुत लोग तो ऐसे ही बैठ जाते हैं वहां पे, यकीन मानिए बहुत सारे लोग यूं ही बैठ जाते हैं। मैं मना नहीं करता, लेकिन बहुत कम लोगों से मैं कहता हूं कि मेरा मन है कि वहां बैठ जाइए। मैं आपसे प्लीज क्लैप करिए इनके लिए। बातचीत चल रही थी चुनाव पे, बात घूम गई कहां? इधर रोजगार बेरोजगार पे। किसी ने कहा कि आप अपना निगाह, अपना फोकस क्लियर करिए, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। मैम नमस्ते, मैंने देख लिया आपको, आके खड़ी हुई हैं। कहां से आना हुआ? फरीदाबाद से। फरीदाबाद। द बीजेपी विल रिप्लाई, बीजेपी विल रिप्लाई। मातृशक्ति है जो बता रही है कि रोजगार उनके लिए है जो अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं, और ये इन्हीं मातृशक्ति के बल पे आज जो देश में इतने सुधार के काम हो रहे हैं, यही मातृशक्ति इस प्रेजेंट गवर्नमेंट को इतना सशक्त बना रही है। जी वेरी गुड। आम आदमी पार्टी। बड़ा शर्मनाक लगता है जब आंकड़े बताते हैं एनसीआरबी के कि 43 युवा रोजाना आत्महत्या करने मजबूर हो रहे हैं क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिल रहा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वादा करके आई थी कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 10 साल हो गए, 20 करोड़ युवाओं के हाथ में रोजगार होना चाहिए। लेकिन जब एनसीआरबी के आंकड़े आते हैं, मजदूर आत्महत्या करने मजबूर हो रहे हैं, किसान मजबूर हो रहे हैं आत्महत्या करने पे, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बजाय इस सवाल का जवाब देने पे कि रोजगार कैसे देंगे, आज ईडी सीबीआई को छोड़ा हुआ है कि किस तरह से ईडी सीबीआई एक शोषण की दुकान बन गई है। जब ईडी किसी पर रेड करती है, रेड करने के 15 दिन बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड 100 करोड़ रुपए के, 500 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड वो कंपनी खरीदती है, वो किसको देती है? भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। बड़ा मुश्किल है, आदमी लकीर खींच देता है। अभी तो पूरी बात आने दीजिए, आपने पहले ही से निष्कर्ष निकाल लिया आम आदमी पार्टी ने, पूरी बात आने। जी आगे पहले ठीक है, ये एज ए पॉलिटिकल पार्टी अपनी बात रख रहे हैं। जी जनाब। किसान तो खुशहाल है। गाँव मैं बागपत क्षेत्र का रहने वाला हूँ, हर हफ्ते अब गांव जाता हूँ। पहले 15 दिन में एक बार जाता था, अब वीक में एक बार जाता हूँ। सड़क अच्छी हो गई क्या? और अरे सड़कें तो ऐसी हो गई, यूपी की सड़कें कैसी थी सब जानते हैं। और आज गाड़ी जाती है, क्या नाम, जहाँ 3 घंटे में पहुंचती थी 1 घंटे में पहुंचती है। इसीलिए कहना चाहता हूँ कि दर्द का एहसास जिन्हें होता है वो रो सकते हैं। दर्द का एहसास, यस, दर्द का एहसास जिन्हें होता है वो रो सकते हैं, और गैर के अश्क भी दामन को भिगो सकते हैं। नींद आती नहीं फूलों पे अक्लमंदों को, और मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री के दीवाने तो कांटों पे भी सो सकते हैं। 400 पार करवा ही देंगे क्या? कहां से आना हुआ आपका? जी बिहार से। बिहार में आज बिहार के लोग बहुत आ गए। मैं आया जस्ट वेट अ मिनट, आई एम कमिंग। आशी चलो भाई। हाँ जी बिहार से, बेतिया जिला से मनीष का। बेतिया से हैं? आए है, बेतिया तो क्या बढ़िया जगह है। बोलो भैया। घूमने के लिए आए हैं, अच्छा जगह है। तो घूमो, देखो तो अच्छा जगह देख लो, है ना। और वो बहुत सही समय।
कोई बात नहीं बेटा, मैं देख, नहीं बिहार का आदमी गिर ही नहीं सकता है, वो गिरता गिरता भी संभल जाता है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अच्छे तरह से घूमो और देखो। और कब वापस जाओगे? होली से पहले चले जाना। हाँ, कल चल जाएंगे। कल चले जाएंगे ना? अब बस हमने देख लिया समझो पूरी दिल्ली। मैं मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह मैंने दिल्ली में व्यवस्था बनाए रखे हैं, उस तरह बिहार में बनाए, जो हम लोग बिहार से यहाँ आना है। ठीक है। तो भैया जैसी व्यवस्था दिल्ली में बनाए हैं प्रधानमंत्री, वैसे ही व्यवस्था हुआ बिहार में। डबल इंजन की सरकार नीतीश जी बनाए तो हुए। मुझे मालूम था तुम यही कोने में छिपे बैठे हो, मुझे मालूम था। बात एक और भी मैं कहूंगा, जो भाई साहब वहाँ से कह रहे थे कि उनके जो वादे हैं सब सच्चे हैं, तो वो ये क्यों कहे कि आगे बढ़ जाते हैं कि ये जो चुनावी जुमले थे, व्हाट इज इट, चुनावी जुमले थे, ये क्यों कह देते हैं अगर वादे ही सारे पूरे किए उन्हें? वादे सारे पूरे किए तो चुनावी जुमले थे। मैं कांग्रेस को एक छोटा सा मौका दे दूं, उसके बाद आ जाऊंगा आपके पास। जी चलेगा ना? जी बिल्कुल राकेश जी हमारे जो हैं प्रवक्ता ऐसे कांग्रेस बीजेपी के हैं, बहुत मतलब बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन इनका एक जवाब नहीं एक बात का। हाँ ठीक है, आप एडजस्ट कर लो, मैं आराम से हूँ। बहुत अच्छी बात। जी देखिए, बेरोजगारी पे तो भारत की सरकार ने और मोदी जी ने युवाओं को केवल एक चीज दी है, वो भी दिए हैं कि आप MBA कर लो, PhD कर लो, MBBS कर लो और उसके बाद पकौड़े तल लो। पकौड़े तलने का एक नया उन्होंने स्टैंड अप इंडिया दे दिया है। ये एक इस वक्त देश में सबसे शर्मनाक बात। मुझे लगता है बेटा इस पे जवाब मैं बीजेपी से नहीं तुमसे लेना चाहता हूँ। बोलो, 17 साल की उम्र से हमारी आज एरोस्टेस होने जा रही हैं। जी। और पकौड़े तलने, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, पकौड़े तलना एक छोटा काम नहीं है। जो हमारे अंकल या भैया या जो भी कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं। हमें इस नजर से देखना नहीं चाहिए कि वो सिर्फ पकौड़े तल रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि MA पास या MBA पास पकौड़े तले। तो MBA करके, MBS करके आप जॉब ढूंढिए ना, आप अपने लिए रोजगार ढूंढिए, आप वो करिए ना। ना तो बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। इसके बाद मैं आपके पास। जी, अब इसके बाद आपके पास। जी। आम आदमी पार्टी केजरीवाल के प्रवक्ता को शर्म आ रही है। किस बात पे? अरे अभी इन्होंने कहा कि इस बात पर, अरे शर्म हम लोगों को आती है राजनीतिक कार्यकर्ता के एक दल ऐसा है केजरीवाल का, जिसका शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में जेल में जमानत नहीं हो रही है। शर्म हमें आती है, शर्म हमें आती है कि आपका जेल मंत्री खुद जेल में मालिश करवा रहा है, जमानत नहीं हो रही है। शर्म हमें आती है, एक दिल्ली के वोटर को आती है कि आपको मत देकर सरकार बनाया और आपका एक राज्यसभा सदस्य जेल में है, जमानत नहीं हो रही है। और आपका मुख्यमंत्री सम्मन पर सम्मन भाग रहा है, ईडी पीछे पीछे है। कब तक भागोगे? आप समझते हो कि एक जमानत ले लिया उन्होंने तो बच जाएंगे? नहीं बचेंगे। एक एक रुपए का हिसाब आपसे लिया जाएगा, ये तय हो चुका है। और हाँ? इलेक्शन बाद गिरफ्तारी होगी। अच्छा है, वो ईडी से है क्या? क्या नाम है आपका? संजय तिवारी। क्या काम करते हैं संजय जी? हमारा रियल एस्टेट का काम है जी। ये तो डरा क्यों रहे हैं हमें आप? अरे रियल एस्टेट का काम है तो लोग ऐसे मझोले किस्म के घर बनाइए, 1 कमरे 2 कमरे वाले बनवा रहे हैं कि नहीं? आप तो बड़ी आलीशान वाले बना रहे होंगे। मझोले किस्म वाले बनाइए जिसमें आम जनता जो है, जो अपने गुजर बसर करती है, वो ले सके। 1 कमरे 2 कमरे वाला बनाइए, वो अच्छा लगेगा। कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी कहा कि इनको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं। इनको हमको याद आ गया कि 20 साल पहले हम प्रतापगढ़ में जाते थे इंटर कॉलेज में, तो एक जेबकतरा पकड़ा गया, और जब पुलिस ने जेबकतरे को पकड़ा तो उसने कहा, रंगे हाथों पकड़ा, तो जेबकतरे ने कहा कि पहले और जेबकतरों को पकड़ के ले आइए। अरे और पकड़े जाएंगे, अभी आप रंगे हाथों पकड़े गए हैं, वो भी पकड़ के। देखिए, इन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल को तमाम गाली दे लीजिए गाली, लेकिन गाली तब दीजिएगा जब अरविंद केजरीवाल से बड़ा स्कूल बना के दिखा पाओ, उनसे बड़ा अस्पताल बना के दिखा पाओ, जब युवाओं के रोजगार की बात कर पाओ, जब किसानों की बात कर पाओ। इसी दिल्ली की सरहद पे प्रधानमंत्री घर से कुछ किलोमीटर दूरी पे 700 किसानों की जान चली गई, प्रधानमंत्री मिलने नहीं गए, और आज किसान अपनी बात रखने दिल्ली आ पा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, दीवारें बनाई जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी साथ तो दे नहीं रही, बजाय अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दीजिए, दम डाल दीजिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की बात करते रहेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, इनकी सरकार दिल्ली में है, किसानों की बात कर रहे हैं। अरे महाराज, आपकी सरकार में कृषि मंत्रालय तक नहीं है, पहले मंत्रालय बना लीजिए किसानों के लिए। आपको अपनी सरकार की जानकारी नहीं है, नहीं है मंत्रालय। एक मिनट रुको, महिलाओं को मिलने दो, बोलने दो, तुमसे भी पूछेंगे। तुम इतना पूछ के तो इतना बड़े हो गए। जी नमस्ते। नमस्ते। मैं सबको सबसे पहले
राधे राधे बोलूंगी। मैं वृंदावन मथुरा से आई हुई हूँ। वृंदावन मथुरा से है। और होली कैसी चल रही है उधर? वहाँ पे तो बहुत धमाकेदार होली चल रही है, इतना रस है कि पूरी दुनिया के लोग आए हुए हैं। वो बरसाने में? बरसाने में तो लठमार होली चल रही है। बरसाने में तो जो लठमार होली उसको दुनिया देखने आती है। जी, क्या नाम हो गया आपका? मेरा रोशनी पांडे नाम है। जी रोशनी जी, बोलिए। थोड़ा सा शॉपिंग के लिए आई थी। अच्छा, शॉपिंग हो गई? हाँ, अब जाने वाली हूँ, मैं मथुरा ही जाऊंगी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ जो नहीं हो तो आज रुकिए, देखिए। नहीं 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 अच्छा, नहीं वापस चली जाएंगे। अच्छा तो ठीक है। तो यही मैं कहना चाहूंगी कि मतलब जो यहाँ पे है ठीक है, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि यही आग्रह करना चाहती हूँ अपनी मोदी सरकार से, अपनी योगी सरकार से, कि जो वृंदावन मथुरा का भी जो विकास रुका हुआ है वो मैं चाहती हूँ कि हो जल्दी से जल्दी। जैसे कि यमुना जी हो गई और जैसे सड़कों को लेकर हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो सीवर लाइन सब ठीक हो गई? नहीं, अभी नहीं हुई है। तो मैं यही चाहती हूँ कि वो हमारी सरकार करे, मतलब हम सपोर्ट करते हैं। किसी ने कहा कि बिहार का भी विकास दिल्ली की तरह हो, और क्या अच्छा हो। कुछ कविता की पंक्ति याद आती है कि दिवाली की दिल्ली की सड़कों की तरह मेरे घर की भी सड़कें होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, ऑफ कोर्स होनी चाहिए, मैं आ रहा हूं। और विकास सबका समान हो, वो भी बहुत अच्छी बात है। असमानता कहीं भी हो अच्छा नहीं लगता। मैं आ रहा बेटा तुम्हारे पास। इधर कोई हाथ उठा रहा था। हाँ जी बोलिए। जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? मैं गुड़गांव से। आज यहाँ तो बढ़िया लोग हैं, बोलने वाले काफी लोग हैं। जी गुड़गांव से, क्या नाम है आपका? श्रेया। श्रेया, श्रेया क्या करती हैं आप? मैं आईसीआईसीआई बैंक में कॉर्पोरेट बैंकिंग। कॉर्पोरेट बैंकर हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कुछ कहना चाहती हैं? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अभी मैं स्टार्टअप इंडिया इवेंट में गई थी प्रगति। थोड़ा आगे आइए। स्टार्टअप इंडिया। हाँ जी जी। स्टार्टअप इंडिया इवेंट में गई थी तो हाँ। वहाँ मोदी जी भी आए थे। हाँ। तो वहाँ पे पास से देखा? नहीं, पास से नहीं देखा। हाँ। बट यही देखा कि अच्छा लग रहा है कि जो भी मोदी जी कर रहे हैं हाँ। एंड कितने स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रहे हैं, इंडिया में कितनी स्टार्टअप्स की ग्रोथ हो रही है। कितने साल हो गए नौकरी करते हुए? मुझे तो अभी 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आपको लगा कि एक अच्छा सुनहला भारत है। लेकिन मैं एक चीज और अभी कहना चाहूंगा। आपका क्या नाम बताया? श्रेया। श्रेया, अभी भी बहुत कुछ करने को बाकी है और बहुत कुछ करना अभी शेष है। बहुत कुछ चीजें बदलने के लिए। जी हाँ। देखिए, अभी बात हो रही थी महिला शक्ति की। आपने देखा किस प्रकार से इस बच्ची ने बोला। हाँ। इतनी शक्ति पिछले 65 साल में किसको मिली थी? कब मिली थी महिलाओं को इतनी शक्ति? जिस प्रकार से इस पार्टी ने दिया, करंट गवर्नमेंट ने 33% बिल पास किया है। हाँ। आप देखिए आने वाले समय में ऐसी और यहाँ खड़े हुए तमाम बच्चे आपको संसद में मिलेंगी। हाँ। इतनी पावर किसने दी और क्यों इतने समय तक इतने समय तक आप लोग क्यों सोते रहे कि देश की आधी आबादी को आप इग्नोर करते रहे? आप क्या नाम है आपका? चंचल। नाम है चंचल जब रख दिया घर में, नाम ही चंचल। अरे मैं आ रहा हूँ, नाम ही जब चंचल। अच्छा होता है किसी का नाम मुकुंद हो तो वो थोड़ा चंचल होगा ही होगा, कृष्ण होगा चंचल होगा थोड़ा। तो आप तो बिल्कुल ही चंचल हैं। जी मुझे लगता है कि विपक्ष के पास मुद्दे भी नहीं है और मुझे लगता है एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट कि पक्ष और विपक्ष की जब हम बात करें तो एक विपक्ष जो पीआर की तरह काम कर रहा है। आपको जब मालूम है कि मोदी जी को आप गाली देते हैं तो क्या होता है? आपको पता है कि पूरा देश उनके साथ खड़ा हो जाता है, तो आप अपने दुश्मन खुद बढ़ा रहे हैं। अपने दुश्मन खुद बढ़ा रहे हैं। आप मोदी जी को गाली देते हैं, खुद ही सारा देश एक हो जाता है। देखिए, मैं बताऊं कि मोदी जी ने जितनी गाली शायद कांग्रेस को दी होगी, इतनी किसी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं दी होगी। और जहां तक इन्होंने महिलाओं की बात की तो मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने तो सोनिया जी को क्या कहा है आपने खुद सुना है। संसद में क्या बोला है और कांग्रेस के बारे में क्या क्या बोला है। आज मोदी जी ने बल्कि जितने स्तरीय स्तर पर अगर एज अ प्रधानमंत्री बोला, ऐसा कहीं नहीं बोला होगा। इनकी बात में महिलाओं की एक बात कर देता हूं। महिलाओं की, इस देश की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री अगर किसी ने दी, जिसको आज भी आयरन लेडी माना जाता है, वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इस देश की पहली अगर किसी व्यक्ति विशेष के परिवार की महिलाओं की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है पूरे देश की महिलाओं की। उन्हें किसने शक्ति दी? उन्हें किसने सम्मान की महिलाओं को भी राजीव गांधी जी ने पंचायती राज के माध्यम से 33%, 50% आरक्षण देकर आज जितनी महिला पॉलिटिकल एम्पावर्ड है, ये सब राजीव गांधी जी की देन। चंचल जी बोलिए। नहीं, देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल पक्ष में नहीं हूँ, ना बीजेपी ना कांग्रेस। हाँ नहीं, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। सुनो, मैं भारत के हित में हूँ। सबसे पहली बात बोल रहा है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। अभी पहले दिन आरजेडी में था नीतीश कुमार, तो सारे एग्जाम हुए, टीचर का एग्जाम हुआ, उसका क्वेश्चन लीक नहीं हुआ। अभी जब
सरकार बदल गई तो सरकार बदल गई तो टीचर की अभी हुआ, अभी कैंसिल हुआ, आज ही कैंसिल हुई है। ऐसा नहीं, बेरोजगारी है, शिक्षित बेरोजगारी की संख्या बढ़ी है बीजेपी में। मैं ये इसका प्रत्यक्ष गवाह है। इतने जो सारे खड़े हैं ना, सब बेरोजगार। यदि किसी को रोजगार रहता तो अपने ड्यूटी पे रहता, बल्कि ये भाषण नहीं सुनने आता। हाँ, ये भाषण सुनने नहीं आता। देखिए देखो भाई, सुन लो, ये तो ये कह रहे हैं कि भैया जी के प्रोग्राम में कोई आता ही नहीं है। अरे सुनो मेरी बात सुनो चंचल जी, बहुत सुंदर नाम है तुम्हारा। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तुमसे एक बात और कहता हूं, आई लव यू। अब बात सुनो पहले ध्यान से। पहली बार यहाँ कोई बेरोजगार नहीं खड़ा होता, सब अपने अपना बस्ता लेके आते, काम खत्म करते। हाँ, सुनूंगा उनका बात। आपको अब तक मैंने टीवी पे देखा, आज पहली बार मैं राजी चौक आया और आपको देख रहा हूँ। जहां तक मतलब मैं फेयर एनालिसिस करूंगा जी कि हुआ बहुत कुछ है, लेकिन 10 सालों में प्रगति तेज हुई है और अभी भी बहुत कुछ होना है। बेरोजगारी, जो सब पे सारी बात करते हैं हम बेरोजगारी दूर कर देंगे, अरे भैया कैसे कर दोगे? किसी के पास विजन है, रोड मैप है? अगर बेरोजगारी 10 साल पहले दूर हो गई होती तो आज सारे यहाँ क्यों खड़े होते? तो बेरोजगारी, महंगाई, मतलब आई एम MBA फ्रॉम वेरी टॉप इंस्टीट्यूशन, आई एम हैंडलिंग ई-कॉमर्स, सो लॉट्स ऑफ डिलीवरी बॉयज बैक। कितने डिलीवरी बॉयज को जॉब मिली है? जी जी बोल जी, ऑफ कोर्स। मैं बलिया से हूँ, सरिता गुप्ता नाम है मेरा। अरे कोई बात, मैं कैसे बात करूंगा इनसे? जी नमस्ते। वो कहाँ से मोबाइल में बैठे, कहाँ से बोल रहे हैं? अरे बात में करिए, बताइए ना कहाँ से? गया बिहार से हैं, गया बिहार। गया बिहार, यहाँ पर गया बिहार, गया गया से हैं। बहुत बहुत नमस्ते सर, नमस्ते। सवाल सुन लीजिए, भाई बताइए मुझे। जी सर, मैं बलिया से हूँ। मैं भी परिवार से बगावत करके अपने 2 बेटियों को ला। एक मिनट सुनने दीजिए। हाँ जी, वो नारी शक्ति की बात हो रही थी ना सर, उससे मैं बोल रही थी कि मैं भी अपने परिवार से बगावत करके अपनी दोनों बेटियों को लाकर यहाँ दिल्ली में पढ़ाती हूँ। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं बलिया की। सर बलिया से मेरे दोस्त हैं, ये आए हैं मिलने के लिए, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बिल्कुल जरूर मैं आपकी बात सुनूंगा, बात जरूर करूंगा आपकी। जी मैं बलिया से राकेश कुमार सिंह। जी, इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जनसंख्या है सर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जनसंख्या है। जी, द डिबेट पे मैं लौट रहा हूँ पीछे। जी जनाब आगे आइए। प्रतीक भाई, मैं आ रहा हूँ आपके पास। भ्रष्टाचार की बात माननीय गृह मंत्री जी कर रहे थे, तो पूछिए किसके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष टेलीविजन पे पैसे लेते पकड़े गए? उसका जिक्र नहीं करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले की बात कर रहे थे। वो घोटालेबाज कौन था? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर आज मौजूद है और कहां का वो उप मुख्यमंत्री है? उसका जवाब नहीं है। लेकिन यहां पर आकर के लंबी फेंकना, डींगे करना, मैं तो बार बार कहता हूं कि चुनाव आ गए और भारतीय जनता पार्टी के जुमले छा गए। नई घोषणाएं होंगी, नए जुमले फेंके जाएंगे। किसानों की आय 2 गुनी करने का वादा करा था, हो गई किसानों की आय 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करा था, सबको 2 करोड़। रिपीट, एक मिनट, ये नहीं, नारा नहीं। जी भैया, हम लोग यहाँ दिल्ली, मैं एक बात कह दूं, अरे राजेश भैया से एक बात कह दूं, वो राजेश भैया हमारे प्रोड्यूसर हैं। राजेश, जहाँ पे ब्रेक आ रहा हो बता देना, काट लेना, क्योंकि आज जनता है जरा बोलना चाहती हो, काफी दिनों बाद लौटा हूं मैं। जी आप इनसे पूछिए, एमसीडी में बीजेपी के पार्षदों पे भ्रष्टाचार का आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया था। कितने एमसीडी के पार्षद आज गिरफ्तार हुए? कर्नाटक में कितने बीजेपी के लीडर जेल के अंदर है? हिमाचल में कितने बीजेपी के लीडर जेल के अंदर है? अब बताइए, क्यों नहीं बीजेपी के लीडर को गिरफ्तार कर रही है कर्नाटक और हिमाचल की सरकार? कैसे कभी ये लोग ऐसा करते हैं कि बड़ी हंसी आती है मुझे, सच में बड़ी हंसी। सुना तुम आगे पीछे। सीएजी ने 7 घोटालों की बात करी थी। जिन अधिकारियों ने घोटाले का पर्दाफाश करा, इसी मोदी सरकार ने उन अधिकारियों को बाहर निकाल दिया है। जी मुफ्ती शमीम साहब जी। देखिए, मैं एक तो ये कहना चाहूंगा, 2024 में जो हमारे युवा वोट करेंगे वो इसका ध्यान रखें कि ऐसी सरकार को चुने जो विश्व के अंदर जो हमारा सम्मान हुआ है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधा है, मैं आज ये कहना चाहता हूं प्रतीक जी, जिस तरह से आपने घूम करके लोगों की आवाज को, यानी एक पुल का, सेतु का काम आप करते हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, और मैं ये कहना चाहता हूं जो आम आदमी पार्टी के बोल रहे थे,
मैं उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम मदरसों को इतना हाईटेक कर रहे हैं कि तुम्हारे स्कूल जो हैं वो 100 साल पीछे हो जाएंगे। देखो भाई, मैं शिक्षा का, मेरे पिता शिक्षक, तो मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि कोई पीछे हो जाए कोई आगे हो जाए, सब बराबर हो जाए, सब बराबर हो जाए। जो पीछे हैं वो आगे आ जाएं, जो बहुत पीछे हैं वो भी आगे आ जाएं। अरे बड़े दिनों बाद आए, मैं आ रहा हूं, सब ठीक तो है? हाँ, यहाँ बोलेंगे ना, हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी पैसे देती है। ना 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 ना, लाहौल विला कुमार। सर मेरा नाम समीर सिंह है। जी समीर। मेरा समीर कहाँ से? रुको, रहने वाला ऐसे बिहार से हूँ। अब रुको चाचा, रुको जी। मैं लॉयर हूँ जी। और मेरा आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव से एक सवाल है जी। बस इनका जवाब दे दे अभी हाँ। वो फिर ताल मटोल ना करें। हाँ। क्या सोनिया गांधी और शीला दीक्षित चोर हैं कि नहीं है? इनकी तरफ से पूछ ले, वो जवाब दे। और अगर हैं तो फिर साथ में खड़े क्यों हैं? और जब इनकी पार्टी उसी बेसिस पे बनी, बस जवाब दे दे, पीछे मत हटिएगा। सवाल क्या है आपका? क्या सोनिया गांधी, शीला दीक्षित और कांग्रेस के जो और भी आला नेता थे वो चोर हैं या नहीं है? उसमें पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय मुखर्जी साहब का भी नाम, प्रणब मुखर्जी। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, कोई आदमी आता है ऐसे कह के चला जाता है, आपका नाम क्या है? मेरा समीर सिंह नाम। समीर जी क्या काम करते हैं? मैं लॉयर हूँ। आपको पैसे मिलते हैं यहाँ खड़े होने के लिए? क्यों, मैं तो इसी तरह से बातचीत आगे बढ़ेगी, लेकिन मुझे मालूम है कि रोजा चलने, रमजान का महीना है और आपको जाना होगा, मुझे मालूम है, इफ्तारी करनी होगी, लेकिन आप बोलिए, फिर उसके बाद में शो कंटिन्यू रहेगा, आप अपनी बात कहिए। जी हाँ जी, हाँ थोड़ा सा समय दे देंगे, 2 मिनट का, अगर आपकी कृपा हो जाए ना। 7 साल से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ मैं, बहुत ही नहीं कृपा करें, थोड़ा सा कृपा कर दें। आ जाती है, आंख झपकती नहीं जब टीवी पे जब मैं आपको देखता हूँ तो। प्रतीक जी, आपको मैं कहना चाहता हूं देशवासियों से कि देश को 76 साल के करीब आजाद हुए हो गए। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो हम में से निकल करके आया है किसी राजकुमार के यहाँ पैदा नहीं हुए, नरेंद्र मोदी जी। मैं आज ये कह सकता हूं, मैं उत्तराखंड देवभूमि से आता हूं। उत्तराखंड की 5 सीटें बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी जी इस देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और एक ऐसा इतिहास बनेगा। मैं आज बस मुसलमानों से एक बात कहना चाहता हूं, जैसे वंदे मातरम के ऊपर ये अभी हमारे भाइयों ने वंदे मातरम गाया, इसका अर्थ ये है कि ऐ मां हम तेरी परिक्रमा करते हैं, तुझे सलाम करते हैं, जबाने यार मन तुर्की के मन तुर्की नमी दानम। बस मैं ये चाहता हूं प्रतीक जी, जैसे आप जनता और सरकार के बीच में आप उनकी आवाज बने हैं, पुल का काम करते हैं, आप इसी तरह से चहचहाते रहें और खिलखिलाते रहें। और नरेंद्र मोदी जी ये चाहते हैं 140 ओके थैंक 140 करोड़ का सपना ये है, हर चेहरे पर हर घर खुशहाल हो, हर चेहरे पर मुस्कान हो। आमीन। ये आखिरी लाइन के लिए आमीन, सुम्मा आमीन। जी। और उद्योगपतियों से चंदा लेकर के लोग रोज खाते रहे, उसके ऊपर भी पूछ रही है। मैंने 3 बार चंदा के ऊपर सवाल करा है भारतीय जनता पार्टी से, ना ट्विटर के ऊपर डाला जाता है, ना सवाल का जवाब दिया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे पे जवाब क्यों नहीं दे रही है, ये सवाल करना चाहिए। आराम से देखिए, सवाल पूछा जाता है और बिल्कुल सवाल पूछा जाना चाहिए। जी जवाब देंगे। जी मैंने कहा कांग्रेस से भी पूछ लो 1400 करोड़ कैसे मिला, टीएमसी से भी पूछ लो 1400 करोड़ कैसे मिला, डीएमके से भी जाके पूछ लो 600 करोड़ कैसे मिला, अरविंद केजरीवाल से पूछो 94। जी बच्चों की कस्में खाई थी कि कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे, तो फिर अब क्यों कर रहे हैं? अरे छोड़ दीजिए अब देखिए कुछ कम रुकिए, पगला जा रहे एकदम। जो फैक्ट है, देखिए पॉलिटिक्स में थोड़े कंपल्शन भी होते हैं, तो कभी कभी चीजें बदल जाती। बच्चों की झूठी। अरे बच्चे को यार नहीं कहा जाता, अरे छोड़िए हटाइए, हमारे शो में तो ना बोला कि मुझे सब देवता तुल्य हैं सारे लोग। जी अपनी बात। देखिए, मैं यूं ही नहीं कह रही कि पीआर के जैसे विपक्ष काम कर रहा है। अभी रिसेंटली संजय राउत जी ने उद्धव ठाकरे के मंच से औरंगजेब की तुलना माननीय हिंदू हृदय सम्राट, सनातनी हृदय सम्राट, विश्व में सबसे प्यारे प्रधानमंत्री जो माने गए हैं अभी तक, उनके विषय में बोला। हाँ, कल उन्होंने कहा कि औरंगजेब पैदा हुए गुजरात में और प्रधानमंत्री। आप ये बताइए कि जो गुजरात में पैदा हुए, जो सनातन का झंडा, जो भारतीयता का झंडा, जो राष्ट्र का झंडा पूरे विश्व में लहरा रहे हैं, उनको तिरंगा इतना ऊंचा है कि उसको
तक नागपुर के कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं फहराया। अगर आज वो अपने सीने में तिरंगा लेकर के चलते होते तो किसी दूसरे झंडे को उठाने नहीं पता है कि तिरंगा केवल और केवल सरकारी भवनों पे फहराया जाता है। पहले जाके थोड़ा पढ़। ठीक, आराम से लेट हर कंप्लीट। वो बहके हुए नौजवान हैं जो भारत में कई जगहों पे जब पाकिस्तान के झंडे लगते हैं तो मुंह में सिलाई करके बैठ जाते हैं, तब क्यों नहीं बोलते? राइट, ठीक, बीजेपी का था जवाब। इलेक्टोरल बॉन्ड पे कह रहे हैं कि इनके नेता भी कह रहे हैं कि वसूली हो रही थी। अरे आपको भी बताना पड़ेगा, आपने भी 6000 जवाब नहीं सुन पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप जवाब नहीं सुन पा रहे। यही यही है, देख लो सब कोई जवाब सुनेंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो यू हैव टू गिव, यू हैव टू गिव, यू हैव टू बैंक ऑफ इंडिया क्यों नहीं दे रहा है? अरे रहम करिए, सब चीज आएगी। आपको बताना पड़ेगा कि 1400 करोड़ की हफ्ता वसूली कहां से की। जी, आम आदमी पार्टी। देखिए, मैं भाजपा की तरह धर्म जात की बात नहीं करूंगा, मैं कुछ आंकड़े की बात करता हूं, रोजगार की बात करी। पिछले 7 साल के अंदर देश में लघु मझोले उद्योग 50% बंद हो गए, जिससे बेरोजगारी बढ़ी। यही आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक पियोन की नौकरी निकली, चपरासी की नौकरी के अंदर 93,000 युवाओं ने अप्लाई किया, उनमें पीएचडी के लोग थे, उसे पोस्ट ग्रेजुएट लोग थे। सर, मेरा नाम अभिषेक सिंह है, मैं खुद डिफेंस से हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहले जब मैं अभी पोस्टेड जम्मू में हूँ, श्रीनगर में, तो जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। आर्मी में हूँ मैं, 5 साल से जॉब करता हूँ मैं। आपको लगेगा नहीं, लेकिन मेरे पास आईडी कार्ड है। कोई बात नहीं बेटा, बस मैं तुम्हें निगाह डाल लेता हूँ, तुमने कह दिया, मैंने मान लिया। बिल्कुल, हाँ। तो मेरा काम है निगाह डालना। बिल्कुल, कॉन्सेंट्रेट टू मी। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो बीजेपी ने किया है, पहले क्या था, 370 से पहले हमारे पास अप्रूवल नहीं हुआ करती थी, हमारे पास पूरे अम्निशन वेपन सब कुछ हुआ करता था, लेकिन हमें परमिशन लेना पड़ता था कि सर आगे हमें क्या करना है। लेकिन बीजेपी की सरकार आई है तो हमें इन्होंने यही सिखाया है कि अगर आपके ऊपर एक फायर आता है तो आप उनके ऊपर इतना फायर करो कि गिनती भूल जाए। यही हुई है द मोदी पावर ऑफ इंडिया, यही है मोदी की पावर। यही है मोदी पावर ऑफ इंडिया। बिल्कुल नहीं, ये नहीं बोला मैं, यही मोदी जी, यही है मोदी की बात। आराम से आराम से जी। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं इतने सालों से देख रहा हूँ, रोज के प्रोग्राम रोज उनको फॉलो करता हूँ, और मैं इतना सुबह उठते हैं, क्या एनर्जी है, क्या। अरे काम क्या करते हैं आप, क्या काम करते हैं? मैं भी एक जॉब करता हूँ। अरे जॉब पे ध्यान लगाइए। नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी, उनको देखने को मिलता है, एनर्जी मिलती है उनके देश को। कितने समुद्र में, देश में, विदेश में, मंदिरों में, हर जगह, मतलब रात दिन। क्या नाम है भैया? 70+ है। दीपक मिश्रा नाम है मेरा। दीपक जी, जहाँ दिमाग लगाए वही लगाए रहिए। बस जय मैं आया। जनाब कांग्रेस। मैं अपने उस साथी जो हमारे आर्मी से है, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकारों में फुल फ्लेज आपको नौकरी मिलती थी, 4 साल की अग्निवीर नहीं मिलती थी, पार्ट टाइम। और कांग्रेस के राज की बात है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े बांग्लादेश बनाकर इंदिरा गांधी ने किए, ये कभी भूलना मत। और इस देश की आर्मी को, एयरफोर्स को और नेवी को जितना स्ट्रेंथन कांग्रेस के राज में हुआ है, वो शायद ही किसी सरकार में हुआ होगा। जी जनाब अली जी। त्रिवेदी जी, 44 साल का हो गया हूँ मैं। कितने साल के? 44 साल। कितने साल के? 44। 44 साल के हो गए। समझ में असली नौकरी हमको मिलनी चाहिए थी, मिली। डबल MA, साइकोलॉजी से MA, हिंदी से MA, BEd, कौन सी डिग्री पूछ रहे हो? पत्रकारिता में MSW। जी मैं आया जी। आर्मी का जो भैया बोले बहुत अच्छा बोले, मोदी जी जो किए हैं, लेकिन आज एक जो उसमें गलती है, पूरी नवयुवक को बताना चाहता हूँ। अरे भाई सुनो भाई, पूरी सारे लोगों की बात सुना करो। अरे वो डबल MA साहब, पूरी बात सुना करिए। आर्मी का जो भी 4 साल का नौकरी किए हैं, मोदी जी बहुत अच्छा किए हैं, लेकिन अभी आर्मी वाले भैया को मैं बताना चाहता हूं कि जो 4 साल में अगर कोई आर्मी शहीद होती है तो उसको शहीद के दर्जा नहीं मिलेगा। ये सरकार बहुत बड़ी गलती की है, इस पे सरकार को जो भी है कि उसमें कार्रवाई करना चाहिए, इसको करना चाहिए।